विद्यार्थियों, आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि भारतीय जो सामाजिक व्यवस्था है और भारतीय संस्कृति है, उसमें विविधता के कौन कौन से पक्ष हैं या कौन कौन से तत्व हैं। देखिए, हम अगर एक देश के रूप में और एक समाज के रूप में भारत की बात करें तो एक देश के रूप में भारत है वो अलग अलग भौगोलिक विशेषताओं युक्त एक देश है, जहाँ कहीं पहाड़ है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं समुद्री इलाका है तो कहीं घने जंगल है। तो ये जो भौगोलिक विविधताएं हैं, इन भौगोलिक विविधताओं ने एक समाज के रूप में हमारा जो सामाजिक चरित्र है उसमें भी अनेक तरह की विविधताएं पैदा की। इसीलिए हमारे यहाँ पे जो है वो ये कहा जाता है कि एक निश्चित दूरी के बाद में भाषा, त्यौहार और रीति रिवाज है वो बदल जाते हैं। हम अगर भारत के बड़े राज्यों की बात करें, जैसे कि भौगोलिक दृष्टि से हमारा राजस्थान देश का सबसे बड़ा सूबा है, तो राजस्थान में भी आप देखेंगे कि जो राजस्थानी भाषा है उसकी अनेक उपभाषाएं या बोलियां हैं, जो कि कहीं हाड़ौती बोली जाती है, कहीं मारवाड़ी बोली जाती है, कहीं ढूंढाड़ी बोली जाती है, तो कहीं पिंगल बोली जाती है। तो ये जो भाषाई और बोली संबंधी विविधता है, इस विविधता का भौगोलिक विविधता के साथ में संबंध रहा है। तो एक देश के रूप में तो विविधता है ही है। अगर देश के अलग अलग राज्यों में देखें तो भी हर राज्य में आपको क्षेत्र के अनुसार अलग अलग तरह की सांस्कृतिक विविधताएं मिलेंगी। इन विविधताओं का एक प्राथमिक जो कारण है वो है भौगोलिक कारण, क्योंकि हमारी जो जलवायु, हमारा प्राकृतिक पर्यावरण, हमारे रहन सहन और हमारे सामाजिक अंतःक्रिया के जो तौर तरीके होते हैं उनको प्रभावित करता है। दूसरा जो इसका कारण है वो ये रहा है कि एक समाज के रूप में हमारी जो बसावट है उसको अगर हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये बसावट चरणों में हुई है। जैसे कि अभी तक हमारे पास में जो ज्ञात इतिहास है उसके अनुसार हमारे यहाँ पे पुरानी जो सभ्यता, पुरातत्व जो खुदाइयाँ हुई है, पुरातात्विक स्रोत के रूप में हम अगर देखें तो सबसे पुरानी जो सभ्यता हमारे यहाँ अब तक जो ज्ञात इतिहास के अनुसार हमें पता है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका काल ईसा से 3000 से 3500 वर्ष पूर्व माना जाता है। यानी आज के ये जो ईसा पश्चात के अगर 2000 साल इसमें जोड़ें तो 5 से 5500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता फल फूल रही थी भारत में। उसके बाद में यहाँ पे आर्यंस आए, और आर्यंस भी एक बार में नहीं आए, वो अलग अलग कालखंड में अलग अलग जत्थों के रूप में उन्होंने पश्चिमोत्तर भारत, ये आपका इधर जो पंजाब और उसके ऊपर हिमाचल प्रदेश का और इधर राजस्थान का जो गंगानगर हनुमानगढ़ ज़िला है, इस इलाके के लगते हुए जो पाकिस्तान के जो सिंध और पश्चिमी पंजाब के इलाके हैं, यहाँ से उन्होंने, और इससे ऊपर लगता हुआ जो अफ़गानिस्तान का गांधार क्षेत्र है जिसे आजकल कंधार कहा जाता है, वहाँ पेशावर, यहाँ से होते हुए मध्य एशिया से जत्थों के रूप में आर्यंस हैं वो हिंदुस्तान में अलग अलग समय में आए। आर्यंस के बाद में भी हमारे यहाँ लोगों के आने का सिलसिला चलता रहा। उनके बाद में यहाँ पे हूण आए, शक आए, कुषाण आए, और अरब आए, तुर्क आए, मंगोल आए, मुग़ल आए, अंग्रेज़ आए, पुर्तगीज़ आए, फ्रांसीसी आए। तो इस तरह से पारसी आए बीच में। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे अच्छा, उससे पहले जब मुग़लों से पहले अफ़गान भी आए थे हमारे यहाँ पे। तो अफ़गानिस्तान तो कमोवेश है वो
सांस्कृतिक रूप से भी देखें तो काफ़ी कुछ हमसे मिलता जुलता है। तो ये जो अलग अलग जत्थों के रूप में हमारे यहाँ पे समुदाय आए, तबके आए, वो तबके अपनी अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विशेषताओं के साथ आए थे। तो और एक साथ आए नहीं, वो अलग अलग समय में आए। तो इस कारण भारत के अंदर अनेक तरह की सांस्कृतिक विविधताएं हुई। हम अगर देखें तो एक जाति में भी अलग अलग इलाके के हिसाब से त्यौहार मनाने के, शादी ब्याह के, गीत राग के अलग अलग तरीके हैं। तो ये तरीके भौगोलिक प्रभाव को दर्शाते हैं, साथ ही साथ उस जाति विशेष में जो अलग अलग समय में लोगों ने प्रवेश किया उसकी ओर भी इशारा करते हैं। इसके साथ ही दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि जब अलग अलग समय में अलग अलग स्थानों से अलग अलग समझ के साथ में लोग यहाँ आए, तो यहाँ भी उन्हें हर तबके को अलग तरह की परिस्थिति मिली। कोई 2000 साल पहले आया तो उसके लिए अलग परिस्थिति थी, 1500 साल पहले आया उसके लिए अलग थी, 1000 साल पहले आया उसके लिए अलग परिस्थिति थी। उन परिस्थितियों के साथ साथ में उस समय की वैश्विक व्यवस्था जो है उसमें भी समय के साथ में परिवर्तन हुए, वो भी एक सी नहीं रही। तो उसने भी यहाँ का जो सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश है उसको प्रभावित किया। ये लोग जब आए तो जब भी कोई एक समुदाय डिस्प्लेस होता है या विस्थापित होता है तो वो अपने जो उन स्थान होता है उस स्थान के बारे में उसकी जो देशज समझ होती है उस समझ के साथ में विस्थापित होता है। इंसान के रूप में ही विस्थापन को देखें तो वो विस्थापन की प्रक्रिया को हम समझने में हमारी पूरी मदद नहीं कर पाएगा, वो समझ हमारी अधूरी समझ होगी। विस्थापन सिर्फ मनुष्यों का नहीं होता, मनुष्यों के साथ उनके रीति रिवाज, उनके त्यौहार, उनकी पारंपरिक या एथनिक समझ, उनके व्यापार के तौर तरीके, उनकी भाषा बोली, उनके आध्यात्मिक धार्मिक विश्वास, उनका दार्शनिक चिंतन, उनकी राजनीतिक व्यवस्था, उनकी पारिवारिक व्यवस्था, उनकी आर्थिक व्यवस्था, ऐसे तमाम मानव जीवन के वो पक्ष हैं जो डिस्प्लेसमेंट के साथ में डिस्प्लेस्ड होते हैं। और जब दूसरी जगह इंसान बसता है तो वो अपने स्वभाव, व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन के जो उसके तरीके थे, कुछ उन तरीक़ों के कुछ ऐसे पक्ष होते हैं जिनके साथ में वो नई जगह में आता है और वो मूल स्वरूप बनाए रखते हैं, जबकि कुछ ऐसे पक्ष होते हैं जिनमें परिवर्तन होते हैं। डिस्प्लेसमेंट भी एक रात में घटित होने वाली प्रक्रिया नहीं है, इसमें सालों साल लगते हैं, कई बार दशक लग जाते हैं। तो जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो जो डिस्प्लेसमेंट की पूरी प्रक्रिया है, आदमी यूँ नहीं है कि वो जिस तरह पेड़ से पत्ता गिरा और नीचे आकर के ज़मीन पे रुक गया, डिस्प्लेसमेंट इस तरह से नहीं होता है। वो बीज होता है जो फली में से निकल करके पता नहीं ज़मीन पे गिरेगा, पत्थर पे गिरेगा, किसी पक्षी की चोंच में आएगा या हवा के साथ उड़ करके किसी जलाशय में जाएगा, किसी खेत में जाएगा। और वहाँ भी लगने के बाद में ये तय नहीं है कि वो पेड़ बनेगा, हो सकता है वो बाढ़ के साथ बह जाए और वहाँ से अप्रूट होकर दूसरी जगह लग जाए। तो इसी तरह से जब इंसान डिस्प्लेस्ड होता है तो उसकी जो प्रोसेस होती है उसमें वो अपनी जड़ जमाता है, फिर उखड़ता है, फिर नई जगह जड़ जमाता है। तो इस प्रक्रिया में भी उसका जो पारिवारिक और सामाजिक जीवन है और उसका जो वर्गीय चरित्र है उसमें नई नई चीज़ें ऐड ऑन होती रहती है, उसकी जो समझ है उसमें परिवर्तन और संशोधन होते रहते हैं। कुछ चीज़ें जुड़ती हैं, कुछ चीज़ें विलोपित होती है और कई बार दो विपरीत चीज़ें जुड़ करके एक नई चीज़ बना देती है। तो ये जो सारे पक्ष हैं, ये पक्ष जिस भी इलाके के लोगों के जीवन में होते हैं वहाँ पे विविधता निश्चित रूप से होती है।
और यही वजह रही कि भारत में हम देखें तो हमारे यहाँ धार्मिक विविधता है, भाषाई विविधता है, खान पान पहनावे की विविधता है। इन विविधताओं में क्या क्या अलग है उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।